फिर लिखो आज अगला कंसेप्ट। एक बार रिकॉल मार लो, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू खत्म, यूनिट डिजिट खत्म। यूनिट डिजिट का कोड याद रह रहा है, क्या कोड था? बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद यूनिट डिजिट के बाद क्या था? सीरीज। सीरीज में मैंने तुम्हें अभी तक क्या क्या करवाया? एपी, जीपी और सम और फॉर्मूला बेस्ड भी करवाया। क्या भी करवाया? फॉर्मूला बेस्ड याद रह रहा है, 1 से लेकर 10 तक, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर तक। फॉर्मूला बेस्ड के बाद और करा हमने इवन नंबर और होल नंबर और नेचुरल नंबर। इसके लिए सीरीज क्या थी भाई? सम संख्या और विषम के लिए सीरीज क्या थी? एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 एंड सो ऑन। और होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए वही सीरीज क्या बनती थी? ना बस 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 काम हो गया अपना। अब लिखो सीरीज के बाद डिविजिबिलिटी, है ना। डिविजिबिलिटी में क्या करेंगे? सबसे पहले नियम पर आधारित। किस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे? नियम पर आधारित। डिविजिबिलिटी में नियम पर आधारित। पहला ही कंसेप्ट आ रहा है ना, नियम पर आधारित में पहले नियम लिख ही लो अपने पास। 2 का नियम। क्वेश्चन क्या आएंगे मैं फिर बताऊंगा तुम लोगों को ना, स्ट्रक्चर उसका। 2 का नियम, लास्ट के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। 2 का नियम क्या बोलता है? लास्ट के अंक क्या क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8। संख्या पूरी तरह क्या हो जाएगी? भाग। या फिर तुम क्या भी बोल सकते हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरी तरह भाग हो जाएगी। या तुम ये भी बोल सकते हो भाई लास्ट का अंक, लास्ट के कितने अंक बोल सकते हो? 2। किससे डिवाइड होने चाहिए? 2 से। अगर लास्ट के 2 अंक 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो तब भी संख्या पूरी तरह क्या हो जाती है? फिर 2 के बाद 4 का नियम, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो। लास्ट के 2 अंक किससे भाग होने चाहिए? 4 से। फिर है 8 का नियम, लास्ट के 3 अंक 8 से भाग हो। लास्ट के 3 अंक किससे भाग हो? 8 से। लास्ट के 3 अंक 8 से भाग हो। एक बार रिकॉल कर लो, 2 का नियम क्या बोलता है? क्या क्या अंक चाहिए? 4 का नियम क्या बोलता है? लास्ट के किससे भाग होने चाहिए? 8 के नियम में लास्ट के किससे भाग होने चाहिए? 4 में लास्ट के 2, 8 में लास्ट के 4 के केस में 4 से भाग होने चाहिए, 8 के केस में 8 से। फिर लिखो नेक्स्ट नियम, 5 का नियम, लास्ट का अंक 0 या क्या हो? 5। लास्ट का अंक 0 या 5 हो। 5 के बाद लिखो 3 का नियम, 3 का नियम। 3 का नियम बोलता है अंकों का योग। अंकों का मतलब सभी अंकों का 3 से भाग हो। 3 का नियम क्या बोलता है? अंकों का योग किससे भाग हो। फिर एक नियम और है 9 का, अंकों का योग 9 से भाग हो। अंकों का योग किससे भाग हो? 9 से। इसमें से जिस पे मैंने स्टार लगा रखा है ये तुम्हारे को आना ही आना चाहिए, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, ये पेपर में बहुत बार आते हैं।
पूछे ये भी जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस पे स्टार है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट, इसके अलावा बहुत सारे नियम बना सकते हैं तुम, सात का फलाने का, मैं नहीं बना रहा। नियम ही अपने आप में इतने बड़े हैं, इससे बढ़िया डिवाइड ही कर लो, है कि नहीं है। 11 का नियम, समस्थानों का योग। ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैंने क्या बोला। समस्थानों का, सम क्या बोले मैंने, स्थान, सम संख्या नहीं बोली, सम, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। विषम स्थानों पर जो संख्या है वो ध्यान रखना, मैं बताऊंगा। सम स्थान, मैं पूरी बात पूरी क्लियरेंस के साथ समझना इधर। सम स्थानों का योग नहीं मतलब सम स्थानों पर जो संख्या है, सम स्थानों पर जो संख्या है उनका क्या लेना है, और जो संख्या कहां पर है उनका भी क्या लेना है। जो संख्या सम स्थानों पर है उनका योग, और जो संख्या किस स्थानों पर है उनका क्या लेना है, और उन दोनों का क्या ले लेना, अंतर। अगर अंतर किसके बराबर आया तो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से। या फिर आपका कोई 11 का मल्टीपल आ जाए, किसका मल्टीपल आ जाए, 11 का, तब भी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से। ये नियम है, पहले लिख लो इनको, फिर इसके ऊपर मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछना है। लिख लिया सबने नियम। लिखो, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। 6 7 3 5 स्टार 1, स्टार 1 स्टार का अल्पतम मान क्या होगा। स्टार का अल्पतम मान क्या होगा, की संख्या 9 से पूर्णतः भाग हो, 9 से पूर्णतः भाग हो। मैंने वर्डिंग एज इट इज लिखवाई है, जैसे पेपर में पूछी जा सकती है ना। 6 7 3 5 स्टार 1, स्टार का अल्पतम मान क्या होगा कि संख्या 9 से पूर्णतः हो। अल्पतम का मतलब समझते हो क्या होगा, सबसे कम, सबसे छोटी वैल्यू। स्टार के स्थान पर क्या आएगी, इसकी संख्या किससे भाग हो जाए, 9 से। पहले एक बात बताओ, 9 का नियम याद है, याद है 9 का नियम क्या बोल रहा था, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, तो यार जोड़ दो, बोलो 6 और 7 13 और 3 16 और 5 21 और 1 22। अंकों का योग कितना आया, पहले बताओ, इतनी बात क्लियर है, अंकों का योग कितना आया। अब तुम लोग क्या करोगे, 9 का टेबल पढ़ लो, सबसे सिंपल काम, किसका टेबल पढ़ लो, 9 एकम 9 दूनी 18, तो 22 से क्या रह गया छोटा, तो भाई 22 या 22 से बड़ी चाहिए वैल्यू। 9 एकम 9, 9 दूनी 9 तिया 27, 9 चौका 9 चौका 9 पंजा, ये तो मैं ऐसे ही ले रहा हूं, आप समझना। अब यहां पर हमारे पास योग कितना आया था, अगर योग 27 होता तो भी संख्या पूरी तरह क्या हो जाती, अगर योग 36 होता तो भी, अगर 45 होता तो भाई सबसे कम वैल्यू तो कब प्राप्त होगी, जब 22 की जगह क्या आता 27, और 27 आने के लिए सबसे कम वैल्यू कितनी लगेगी, क्या मेरी बात समझे। तो स्टार का अल्पतम मान क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, क्या होगा कि संख्या किससे पूरी तरह भाग हो जाए, 9 से। अब अगर मैं 27 का, ये सॉरी 22 का क्या बनाता 36, तो बताओ इसके लिए कितना जोड़ना पड़ता, 14,
लेकिन 14 भाई आपके पास स्टार के स्थान आ सकता था। अगर अंक पूछेगा अल्पतम अंक, तो 14 तो आंसर कभी हो ही, क्योंकि अंक कहां से कहां तक होते हैं, 0 से। तो सबसे छोटा अंक क्या होगा, 5 के बाद 14 आ सकता है, लेकिन अंक नहीं है 14। फिर 14 क्या आ सकते हैं, दो वैल्यू। कितने स्टार होने चाहिए थे विक्टर, तो है कि नहीं है। क्या ये बात पता चली कैसे है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं इधर इसी क्वेश्चन का सिमिलर। अब 9 से नहीं, अब किससे भाग होगा, 3 से। अगर 3 से भाग होगा तो कर पाओगे, अंकों का योग निकाला सेम आ जाएगा, कोई बदलेगा थोड़ी। अगर 3 है तो इधर अंकों का योग बदलने वाला है, अंकों का योग तो क्या रहना। लेकिन अब टेबल 3 का पढ़ेंगे या 9 का, 3 का। और 7 तिया 21 तो कम रह गया, 8 तिया सबसे पहली वैल्यू क्या आई, 24 के बाद 9 तिया, फिर 30, फिर पता चल रहा है फिर क्या आएगा। ये तो मैं अपने असूलियत के लिए लिख रहा हूं, बात समझ रहे हो। अब 22 का अगर 24 बनाना है तो क्या भी जोड़ सकते हैं, तो सबसे छोटा अंक क्या आएगा, 24 नहीं आएगा, क्या आएगा, स्टार के स्थान पर अल्पतम अंक मान क्या होगा, 2। समझे। अगर मैं 22 का 27 बनाऊं तब भी तो क्या कुछ अंक आएगा, कितना आएगा, आएगा। लेकिन 5 सबसे छोटा अंक आ सकता है, 5 5 वैलिड आंसर हो सकता है। 30 बनाने के लिए क्या आएगा, 8। 33 बनाने के लिए क्या आएगा, 11 अंक आया। अगर 11 आता तब भी तो बाकी अंक तो आए ही नहीं, तो हमारे पास अंक कहां तक आए, सिर्फ आए कि नहीं आए। तो सबसे छोटा अंक क्या हो सकता है, फिर सबसे बड़ा अंक क्या हो सकता है। अगर मैं अल्पतम की जगह मैं यहां पर लिखता स्टार का सबसे बड़ा मान क्या होगा कि संख्या किससे भागो, तो आपका आंसर क्या था, सबसे छोटा है तो आंसर क्या है, 2। समझे। लिखो अगला क्वेश्चन। 1 5 6 1 5 6 स्टार 3 4, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, की संख्या 9 से भाग, की संख्या 9 से, कर सकते हो अगर 9 से भाग। आ गया आंसर। कितना योग बढ़ रहा है, 5 और 1 6 और 6 12 और 3 15 और 4 9 का टेबल पढ़ सकते हो डायरेक्ट, 9 एकम 9 दूनी कम रह गया, 9 तिया 27, 27 बनाने के लिए 9 का कितनी वैल्यू लगेगी, 8। समझ रहे हो। तो हम बोलेंगे स्टार के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा, 8। क्लियर है। और अगर मैं ये बोल दूं, किसी के मन में द्वेष तो नहीं आया, 27 की अगली वैल्यू भी आ तो नहीं सकती थी, 9 चौका, यार खुद सोचो, 19 का 36 बनाने के लिए अंक में नहीं बात जानी, संख्याओं में जानी है कि नहीं है। तो ये तो कभी भी आने वाला नहीं है। 8 ही सबसे क्या रहना है, बड़ा। छोटा भी क्या रहेगा, 8। अब अगर मैं ये बोलूं कि 9 की बजाय किससे भागो, तो अंकों का योग दोबारा कितना आ गया, 19 के बाद अब देखो 3 के टेबल में क्या आता है, 21। और 21 के अलावा क्या आता है, 24 के बाद 27 के बाद। तो भाई इधर 21 बनाने के लिए कितना भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है, 5 कितना भी आ सकता है, 19 और 8 27। अब अगर 30 बनाएंगे तो कितना आएगा, तो 11 अंक। तो हमारे पास अंक आ सकते हैं 2, आ सकते हैं। सबसे बड़ा अंक क्या होगा, सबसे छोटा अंक, समझ गए, मध्य अंक 5। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, लिखो फर्दर आ जाओ।
156 स्टार 942, 156 स्टार 942 स्टार के स्थान पर क्या आएगा कि संख्या 11 से भाग हो। संख्या किससे भाग हो? 11 से। अब 11 का नियम मैंने बताया था, अटपटा लगा किसी को तो फिर अभी देख लेना क्या है। सम स्थानों का योग। हाँ, सब जुड़ेगा। अभी देखो तुम जरा, मैं बताऊंगा कैसे जुड़ेगा। मेरे को बंदूक लोड करने दो तो मेरी। एक्स, जिंदगी में एक्स ही है जो उथल पुथल लेकर आता है, चाहे वो चाहे क्रांतिकारी आदमी इसी वजह से बनता है, ध्यान रखना। एक्स की वजह से आदमी क्या होता है? एक्स का मान अगर पता चल जाए तो आदमी क्रांतिकारी है कि नहीं? फिर आदमी को कोई नहीं रोक सकता जी, नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। कुछ भी काम है, चाहे वो गणित का विषय है, चाहे वो जिंदगी का, मैथ तो जिंदगी के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखें। 156 स्टार 942 स्टार के स्थान पर क्या आएगा कि संख्या किससे भाग हो? 11 से। अच्छा अब एक बात बताओ यार, पहले मैं इधर लिख लेता हूँ, दिक्कत ना आ जाए, किसी का जी ना घबरा जाए, क्योंकि बीपी बूपी एकदम लो हो जाता है तुम्हारे। हैं अभी का अंक क्या इधर? दो। इधर भाई मैं क्या कर रहा हूँ बाद में बताऊंगा तुम्हें, है ना, करने के बाद। मैंने क्या करा, क्योंकि ये स्थान आगे विषम, कौन से स्थान आए? ज्यादा बुद्धि नहीं लगाई, कम लगा दी। मैंने पहले से शुरुआत करी, एक छोड़कर एक गोला लगा दिया, एक छोड़ दिया, एक पे घोड़ा, एक छोड़ दिया, तो ये कौन से स्थान आगे ऑटोमेटिक? विषम। आए कि नहीं आए? और जो बच गए वो कौन से आए? सम। इनको जोड़ दो पहले, 2 और 9, 11 और 6, 17 और 1, कितना आया जोड़कर? आया या नहीं आया? क्या बात क्लियर है? अब इनको जोड़ो जरा, 5 और 4, आया या नहीं आया? तो ये 9 आया। कितना आना चाहिए था जीरो बनाने के लिए? 18। क्या तुम बात समझे? इनका योग कितना आ चुका है? ये 2, 9, 6, 1, इनका योग कितना आ गया है? इनका योग भी कितना आना चाहिए? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो 5 और 9, 5 और 9 कहा जाए, 5 और 4, 5 और 4 कितना आया? 9। तो ये तो 9 ही आया। स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए इधर? 9। 9 और 9, तब जाकर क्या बनेगा? जीरो। तो 5 और 4, 9, पहले ये इधर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। और अगर ये बात समझ नहीं आई, हजम नहीं हुई, तो इधर को देख लो, 18 माइनस स्टार का क्या लिख लेना? एक्स। स्टार का क्या लिख लेना? और एक्स प्लस क्या लिख सकते हो? कहा गया? 5 और 4, 9। ये किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के। तो 18 माइनस एक्स प्लस माइनस किसके इक्वल आएगा? माइनस एक्स प्लस 9 किसके इक्वल आया? माइनस का एक्स बराबर है माइनस का, माइनस से माइनस, एक्स की वैल्यू क्या आई? पता चला मैंने क्या करा? 18 का 18, 18 माइनस इन सब का योग, इन सब का योग कितना आया? एक्स प्लस 18 माइनस एक्स प्लस माइनस 9 का बराबर है माइनस एक्स प्लस का 9। कैसे आया पता चल गया? 18 में से क्या घटा दिए? कितना आया? बराबर है प्लस का 9, पार जाकर किसका हो जाएगा? तो इधर भी माइनस है, उधर भी माइनस, माइनस माइनस, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 9। दो एक क्वेश्चन और लिखो। एक वाई 3 वाई 6, एक वाई 3 वाई 6, एक वाई 3 वाई 6, वाई के स्थान पर क्या आएगा कि संख्या 11 से भाग हो? वाई के स्थान पर क्या आएगा कि संख्या 11 से भाग हो?
सबसे पहले क्या करोगे, 1y 3y 6, सेम चीज दोबारा मैं लिख सकता हूं सबसे पहले, फिर 6 और 3 9 और 1, तो 10 माइनस वाई, और वाई कितना हो गया? क्या तुम्हें ये बात पता चली? मैं तो डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ, यहाँ 10 है तो इधर भी क्या चाहिए था? 10। 10 में से 10 गए तभी तो क्या आएगा? अब 2y है, 0 कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि जोड़ कर क्या आ जाए? 10। तो 5 और 5, तो आंसर क्या था? 5। पता चल रहा, क्योंकि 6 3 9 और 1, तो y के स्थान पर इधर भी 5 होता, इधर भी क्या होता? 5 और 5, क्योंकि y है ना, एक जगह 8 और 2 तो नहीं हो सकता, अंक क्या चाहिए? सेम। अब अगर नहीं आया समझ तो फिर ये वाला मेथड देख लो, 10 6 3 9 और 1 माइनस y और y, 2y बराबर है, तो 10 माइनस 2y बराबर है 10, बराबर कितने y आया? y की वैल्यू कितनी आई? आंसर शुड बी 5। कर लोगे? लिखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पेपर में आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से भाग होगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से भाग होगी? मैं बोर्ड पे ऑप्शन लिख रहा हूं सीधे। 340 56, 540 36, 50 436, लास्ट ऑप्शन है 65 043। आपने क्या निकालना है कि किससे डिवाइड होगी? इनमें से कौन सी संख्या 18 से भाग होती है? करो पता जरा, लगाओ अपने ब्रेन। थ्योरम भी पढ़नी होगी तुमने, अब ये नहीं पता तुम्हारा है। हाँ। मैंने बोला 18 से भाग होती है, ध्यान रखना है कि नहीं है? अच्छा, 18 के लिए सबसे पहले 18 का नियम तो मैंने बताया ही नहीं, बताया नहीं ना 18 का नियम। तो या तो 18 से डिवाइड करके देख लो, है कि नहीं है? तो 18 से डिवाइड करके देख लो, अदरवाइज सह अभाज्य संख्या मैंने बताई होगी। सुनिए, तुमने सह अभाज्य बताई नहीं है? विद प्रूफ है। अब तुम्हारे लिए प्रूफ भी है, प्रूफ साथ साथ, वीडियो साथ साथ है कि नहीं है? सह अभाज्य कौन सी होती है? जिसका एचसीएफ क्या होता है? एक। को प्राइम नंबर, जिसका एचसीएफ क्या होगा? बोलो, सह अभाज्य कौन सी होगी? जिसका एचसीएफ 18। देखो, मैंने कहा भाई 18 के पहले फैक्टर ले लो, 18 एक कम, 2 नमे, 3 छीके, और भी होगा कोई 18 का टेबल में आएगा, तो 18 और 1 भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है? तो ये तो हम पहले ही क्या कर देंगे? कैंसल, क्योंकि फिर तो 18 से ही देखना पड़ेगा डिवाइड करके। 3 और 6 को भी क्या कर देंगे? कैंसल। क्यों करेंगे पता चला? क्योंकि 3 और 6 में कॉमन कितना आ रहा है? 3। 3 और 6 में कॉमन कितना है? क्योंकि 3 ही कम, 3 दूनी 6 में भी तो 3 है, कॉमन कितना आया? यहाँ पर 2 और 9 में कॉमन कितना आ रहा है? 1। तो हम सबसे पहले कौन से फैक्टर लेंगे? 2 और ऐसी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और किससे भी। सबसे पहले यहां से चेक करो, 4 और 3, 2 से तो सारी हो रही है, सिवाय किसको छोड़कर? मतलब ये 18 का 18 से भाग। अब 4 और 3 7 और 5 12 और 6 हो गई 9 से, तो ये भी ठीक है। 6 और 3 9 और 4 13 और 5, ये भी किससे भाग हो जाएगी?
9 से, 2 से तो हो ही रही है, 6 और 3, 9 4 13 5, तो हम बोलते हैं ये तीनों ही संख्या किससे डिवाइड हो रही है, 18 से। और कौन सी नहीं हो रही है, 650 43। पता लगा है। एक क्वेश्चन और दो सिमिलर साइड, लिखो, ऑप्शन लिखो पहले, 35718, 35718, 63810। घबराना नहीं तुम लोगों ने, समझ नहीं आया 4 बार पूछ लेना। 63810, 537804, 537804, 312 5736। ऐसी संख्या जो 24 से भाग हो, ऐसी संख्या जो 24 से भाग हो। चौबीस के लिए पहले बताओ, 24 के क्या लोगे फैक्टर, 24 के क्या लोगे फैक्टर, देख सकते हो। जैसे मैं बोलूं डायरेक्ट, यार मैं तो 3 और 8 वाला ले रहा हूं, कौन सा ले रहा हूं, चल जाएगा 3 और 8, क्योंकि 3 और 8 में कॉमन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कोई और भी हो सकता है जिसमें कॉमन 1 आए, कोई फर्क नहीं, वो भी ले सकते हो। मैंने ले लिया 3 और, चलेगा 8 तिया, 3 से चेक कर लो पहले, 8 और 1 9 और 7 16 और 5 21 और 3 हो रही है 3 से डिवाइड, फिर किससे भी देखोगे अब, 8 से, और 8 के लिए कितनी वैल्यू लास्ट की, 3 है कि नहीं। 8 से करके देखोगे तो कितने जाएगा, सबसे पहले 8 8 जा 64, बता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, 8 8 जा 64, 71 में से 64 गए, कितना बचा, 7, 7 और 8 78, नहीं जाएगा। 8 से डिवाइड 3 से तो हो रहा है, लेकिन 8 से नहीं हो रहा है। 8 और 1 9 और 3 12 और 6 18, 3 से तो हो रहा है, लेकिन लास्ट की 3 वैल्यू क्या 8 से हो रही है, नहीं हो रही है। 8 ही कम बच गया, 10 नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर देखो लास्ट की 3 वैल्यू देख लेते हैं पहले, 8 दाए, ये भी नहीं हो रही है 8 से, ये देख लो 8 से हो रहा है, 8 ही कम, 8 नमा 8 नमा 73 में से 72 गया, 1 और 6 16, 8 दूनी 8 से हो गई, 3 की कंफर्मेशन अभी करी नहीं, कर लो, 3 और 1 4 और 2 6 5 11 7 18 3 21 और 6, तो हमारा आंसर क्या होगा, 312 5 7 3 6, किससे भाग हो रही है, 24। पता चल रहा है। लिखिए अगला सवाल। होमवर्क लिख हो जा रहा है ये क्वेश्चन। होमवर्क लिख लो, है ना, 4 एक क्वेश्चन दे रहा हूं। किससे भाग होना चाहिए, 11 से, और किसके स्थान पर पता करना है तुम लोगों ने, वाई के। 3 2 स्टार 7 8 5 9 से भागो, 8 से भागो, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, है ना, ऊपर भी स्टार के स्थान पर क्या आएगा, अगर 9 से भागो, इधर स्टार के स्थान पर क्या आएगा, अगर 8 से भागो, 7 6 3 4, स्टार, स्टार के स्थान पर क्या आएगा यदि 3 से भाग हो,
ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लेना। है हमारे पास टाइम बचा हुआ या हो गया? है, हो गया? 2 मिनट है अभी, है ना अभी? नेगेटिव में तो नहीं है, पॉजिटिव में है हमारे। ठीक, कोई बात नहीं। फर्दर आगे लिखते हैं जरा, थोड़ी देर ले। आगे लिखना क्या, मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। पहले मेरे को ये बताओ, नियम पर आधारित तुम्हें पता चला? घर में जाके एक बार देख लेना दोबारा वीडियो, आज तो नहीं आएगी, कब आएगी वो? कल आएगी वो, है ना? तो कल लग जाएगा पता तुम्हारे को। यार डिले एक दिन का मैंने ना करके करा हुआ है। किसी दिन मान के चलो संडे आएगा, मैं किसी दिन छुट्टी हुआ, एक दिन का तो गैप चाहिए ही चाहिए। रीजनिंग भी डालनी है क्या वीडियोस? रीजनिंग की भी डाल देनी है क्या उधर? डाल दें? रीजनिंग की उस चैनल पे नहीं डालेंगे, दूसरे पे डालेंगे। अगर चढ़ाना ही है दोनों ही, है कि नहीं है? दोनों ऑडियंस दोनों तरफ जाए ना, ठीक रहेगा। जीएमटी कोचिंग सेंटर वाले पे जाएंगे, क्योंकि मेरे को काफी लोग ना मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई सर चैनल तो नहीं मिल रहा, उधर लोकेशन तो डाली ही नहीं है कहीं। जो तो डायरेक्ट आ रहा है ना वो तो ठीक है, पर कहीं ऐसे हैं जो यूट्यूब के थ्रू उसके थ्रू आ रहे हैं, फेसबुक के थ्रू आ रहे हैं, तो उस पर तो कहीं है ही नहीं चैनल का नाम ही। यार चैनल का नाम ये ना, मैंने जब कभी फेमस होंगे तब बताएंगे किसने नाम रखा। फिर इसके ऊपर एक वो भी है, क्या बोले हैं, तुमने लोगो देख रखा है? लोगो वो भी भाई खतरनाक आदमी ने बना रखा है, हल्के आदमी नहीं हो जिन्होंने बना रखा है, सही बता रहा हूँ। जिसने लोगो डिजाइन कर रखा है ना वो हल्के आदमी नहीं है, बहुत तगड़े बंदे हैं। एक है आर एस ज्ञान का, देखा तुमने? लोगो देखा है तुम लोगों ने? बंदा देख रहा होगा तो थैंक यू जिसने बना रखा है ना? तुम यकीन नहीं मानोगे किस बंदे ने बना रखा हो यार। है, खुद समझ लो, ऐसा है कि जिसने बड़े बड़े कंपनियों के वो बना रखे हैं। तगड़ा बंदा है भाई, बहुत तगड़ा, मेरा दिल का बहुत करीब। ना ना, हिंदी वाले से नहीं, मेरे मेरे मेरा दोस्त है, दोस्त। हिंदी वाले सर, हिंदी वाले सर तो क्रांतिकारी है यार। दो, अच्छा यहाँ वही सुनो क्या करना है डिविजिबिलिटी में सबसे, उसके बाद हमने नियम के बाद हमने कल क्या करना है, फॉर्मूले पर आधारित एक क्वेश्चन आता है, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और करना है, किस पर आधारित? शेष बचने पर आधारित। समझ लेंगे नहीं कहीं बच्चे, है ना? शेष बचने का मतलब क्या है कि भाई 12 से कोई संख्या भाग हो जाती है, तो उस संख्या में क्या जोड़े कि 12 से भाग हो जाए, क्या घटाएं? तो जोड़ना भी पड़ सकता है, और लास्ट केस में खाली सीधा सीधा शेष को क्या करना है? भाग। शेष को भाग देने पर आधारित एक लास्ट कंसेप्ट आएगा, पेपर में पूछ रखा है। अब मेरे को एक बात बताओ, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ली तुमने कि नहीं? पढ़ लेंगे क्या है रिमाइंडर थ्योरम? मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आता है 17 की पावर 200 को 18 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। जैसे 37 को 38 प्लस 5, 38 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। फिर तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन, ये रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, रिमाइंडर के तो है नहीं पर है, 4 की 41, 4 की 42, 4 की पावर 43 किससे भाग होगा, है ना? पेपर में आता है, ये बड़ा प्यारा सवाल है पेपर वाले। ये फर्दर फिर, है ना, आगे पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ना हम लोग है, ये खत्म हो जाएगा कल, शेष बचने वाले तीनों ही क्या हो जाएंगे कल, खत्म। कल या तो नंबर सिस्टम का तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होगा, मैं प्रॉब्लम ऑन नंबर सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं करवा रहा हूँ इसमें, तो मैं उधर ही करवाऊंगा, यहाँ का हिस्सा ही। ठीक है, कर लेना यार इसको बंद, बंद कर दे, मेरे को दे दे इसको।